कैसे उस चीज़ को, क्योंकि उस विषय की उनको जानकारी नहीं है। ये मैं मानता हूँ कि ये ज़रूरी नहीं है कि जिसने साइंस पढ़ी और वो जर्नलिज्म करता है तो वो एक अच्छी ह्यूमन। मैं खुद साइंस का स्टूडेंट हूँ और आर्ट एंड कल्चर में इतने सालों से काम कर रहा हूँ, मैंने अपने आप को डेवलप किया उस फील्ड के लिए। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस तरह की जो आर्ट एंड कल्चर रिपोर्टिंग के लिए जो हमने स्पेसिफिक वर्कशॉप की और ऐसे एमिनेंट क्रिटिक्स को, एमिनेंट राइटर्स को बुलाया कि बेसिकली राइटिंग इज एन आर्ट, उसको कैसे इन्हांस कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एक मेरा सजेशन है कि इस तरह के कार्यक्रम आप सोचिए कि कैसे, और उसमें आप ये कोई नहीं कि एक हफ्ते 10 दिन का, आप एक महीने का भी कर सकते हैं और उस दौरान उनको जो असाइनमेंट दिए जाएं, बहुत सारी राइटिंग स्क्रिप्ट भी डेवलप हो सकती है। दूसरा जो मुझे लगता है कि जिस तरह की खूबसूरत जगह मैंने आपकी वीडियो देखी, उसमें बहुत सारे जो लिटरेचर फेस्टिवल्स आजकल हम देख रहे हैं, एक अच्छा ट्रेंड शुरू हुआ है हिंदुस्तान में। लिटरेचर फेस्टिवल, अगर हम सोचें कि साल में कम से कम एक बड़ा लिटरेचर फेस्टिवल वहाँ पर किया जाए, जिसमें कि पब्लिशर्स और उसके राइटर्स, और उसमें मल्टीपल एक्टिविटीज़ आप प्लान कर सकते हैं लिटरेचर फेस्टिवल में। तो लोग बहुत खुशी से वहाँ आना चाहेंगे उसकी जो जिस तरह की एम्बियंस है उसको एंजॉय करने के लिए। जिस लाइब्रेरी को हम बात कर रहे हैं वहाँ पर और डेवलप करने के लिए मुझे लगता है कि ऐसा कुछ होना चाहिए कि वहाँ पर अगर आप उस एक स्पेसिफिक फील्ड को लेके उसको डेवलप करें, जो आपके एरिया ऑफ एक्टिविटीज़ हैं उनको लेके वहाँ पर लिटरेचर रखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। और एक एरिया जो मुझे लगता है कि हमारी जो लोक परंपराएं हैं, जो हमारी भाषा हैं, इनको लेके आज भी, जैसे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र इतने सालों से था, यहाँ पर छोटे छोटे वर्कशॉप होते थे पाली, प्रकृति, ब्राह्मी, शारदा, नंदी नागरिकों ट्रेनिंग के लिए, लेकिन आईजीएन से उस समय कोई एकेडमिक प्रोग्राम्स नहीं थे, क्योंकि आप एक हफ्ते की वर्कशॉप में ब्राह्मी लिखना पढ़ना नहीं सीख सकते, आपको एक लॉन्ग टर्म कोर्स की ज़रूरत होती है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी और कैलियोग्राफी और बहुत सारे कोर्सेज शुरू किए जोशी जी के पढ़ने के बाद। और जब मैं जेएनयू से वापस आया 2018 में, तो आज हमारे पास 12 पीजी डिप्लोमा कोर्सेज और 6 सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं। तो ऐसे बहुत सारी भाषाओं को लेके, लोक परंपराओं को लेके, कहीं ना कहीं जो यूनिवर्सिटीज़ में नहीं होता है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें, खासकर अगर हम उत्तराखंड की भूमि को ही लें, उसको लेके बहुत सारी ऐसी चीज़ें वहाँ पर की जा सकती हैं, जिससे कि एक रेगुलर, क्योंकि वहाँ पर हमेशा कुछ ना कुछ होता रहे, उसकी जो सही मायनों में यूटिलाइजेशन तभी होगा कि हर हफ्ते, हर दिन कुछ ना कुछ वहाँ कार्यक्रम हो रहा है, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, और वो सस्टेनेबिलिटी के लिए भी ज़रूरी है। अगर आपको आज आपने डेवलप कर दिया, देखिए कितना भी साधन समर्थ व्यक्ति हो, संस्था चलाने के लिए रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है, उसके लिए आपको एक सस्टेनेबल मॉडल बनाने की ज़रूरत पड़ती है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ऐसे रेवेन्यू मॉडल्स भी हमें तलाशने होंगे कि उस गांव की जो सस्टेनेबिलिटी है वो एक सिर्फ एक विचार बन के ना रह जाए, वो एक प्रैक्टिसिंग मॉडल के तौर पे आगे बढ़े। तो उस तरह की चीज़ें भी सोचनी पड़ेंगी वहाँ पर, अगर आपको उसको बहुत आगे बढ़ाना है। ठीक है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र बहुत सारे कार्यक्रमों में शामिल हो सकता है, लेकिन हमारी भी अपनी फंड्स की समस्या है। जो हम ग्रांट की अगर बात करें तो हम जितने भी, हमने कम से कम 200 MOU साइन किए हुए हैं। हम किसी को भी सबसे पहली कंडीशन लिखते हैं कि हम कोई फाइनेंशियल मदद नहीं दे सकते, क्योंकि हमारे पास उस तरह के संसाधन है ही नहीं। तो ऐसी भी चाहे वो CSR मॉडल हो, चाहे उस तरह की चीज़ों को भी आगे बढ़ के सोचना पड़ेगा। और इसमें एक सदस्य बनना सिर्फ ये नहीं कि हम लेखक हैं इसलिए सदस्य बने, मुझे लगता है मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड से लोगों को इसमें शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि जो आइडियाज़ डेवलप होते हैं वो हर फील्ड में, हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ होता है। और इस तरह की इवन कुछ ऑनलाइन डिबेट्स हो सकते हैं, डिस्कशन हो सकते हैं। और खासकर जो हम भारतीय ज्ञान परंपरा की बात करते हैं, ऐसी बहुत सारी डाइंग आर्ट्स हैं जो हर जगह कहीं ना कहीं लुप्त होती जा रही हैं। तो अगर हम
ऐसे आर्टिस्ट को भी बुला के जो बहुत सारी जो वर्कशॉप होती हैं, आर्ट वर्कशॉप होती हैं, चाहे वो पेंटिंग की हो या स्कल्पचर की हो, उसके लिए ऐसे बहुत सारे संस्थाएं हैं जो पूरा खर्च देती हैं, जैसे ललित कला अकेडमी है या फिर ललित कला अकेडमी में आप जो भी वर्कशॉप करोगे दे टेक केयर ऑफ द, तो आपके पास बहुत अच्छी फैसिलिटीज है, वो आपके पास एम्बियंस है। अगर वहाँ पर एक पेंटिंग वर्कशॉप होती है, उससे खूबसूरत जगह क्या हो सकती है किसी वर्डिंग पेंटर्स को एक आइडिया देने के लिए। तो इस तरह के कोलैबोरेशन आपको और बढ़ाने चाहिए। ललित कला अकेडमी हो, संगीत नाट्य अकेडमी हो, एनएसडी हो, एनएसडी का जो थिएटर फेस्टिवल होता है, बहुत सारी चीज़ें वो वहाँ पर कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारी संस्थाओं को आपको जोड़ना होगा। करने को बहुत कुछ है, बस ये है कि हमें अपनी सोच और अपनी नेटवर्क को बढ़ाना होगा। और शायद मुझे जिस तरीके से आज इस कार्यक्रम में आप सब लोग आए हैं, पूरा विश्वास है कि पोखरियाल जी का जो हम सब उनको आदर करते हैं और विदुषी जी की जो मेहनत है, आपने जो जिस तरीके से स्पीच दिया उसके लिए मैं काफ़ी इम्प्रेस हूँ। अपनी भाषा में बहुत अच्छा कमांड है, तो आई एम श्योर कि आप इसको और आगे लेके बढ़ा जाएंगे। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की तरफ से जो भी सहयोग होगा, जो भी कार्यक्रम होगा, हम जरूर आपके साथ। थैंक यू वेरी मच।